गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करते हैं इंग्लिश की यूनिट 6 द डंकी आई हर्ड अ लिटिल पोनी। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये पोयम है, इसको हम पढ़ते हैं। इफ़ आई हैड अ डंकी एंड ही वुडंट गो, वुड आई वेलॉप हिम? नो नो नो। ये इसमें पिक्चर में, इस पोयम में लड़का बोल रहा है इफ़ आई हैड अ डंकी, अगर मेरे पास एक गधा होता, एंड ही वुडंट गो, और वो अगर नहीं चल रहा होता या मेरे कहने पर नहीं जाता, वुड आई वेलॉप हिम? नो नो नो। वेलॉप का मतलब होता है यहाँ पर मारना। क्या फिर मैं उसको मारता? तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं। आई हैड फाइंड अ लिटिल हे एंड गिव हिम सम कॉर्न, देन ही हैड बी द बेस्ट डंकी दैट एवर वाज बॉर्न। तो ये कहता है मैं, अगर वो नहीं चलता तो मैं उसको मारता? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैं क्या करता, मैं उसके लिए थोड़ा सा हे फाइंड करता। हे मतलब होता है चारा, मैं उसके लिए चारा ढूंढता। एंड गिव हिम सम कॉर्न, कॉर्न क्या होता है? कॉर्न यानी मक्का। मैं उसके लिए मक्का ढूंढता और उसके लिए हे ढूंढता, चारा, और उसको देता मिला के किसके साथ? गिव हिम सम कॉर्न, और उसको कुछ मक्के भी खाने के लिए देता। देन ही हैड बी द बेस्ट डंकी, उसके बाद वो क्या हो जाता? बहुत बेस्ट डंकी बन जाता, यानी बहुत अच्छा डंकी बन जाता। दैट एवर वॉज बॉर्न, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पोयम हमारी लिखी है मार्गरेट एस रसल ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पोयम और दी गई है हमें, उसको देखते हैं। आई हैड अ लिटिल पोनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे, आई लेंट हिम टू अ लेडी टू राइड अ माइल अवे। आई हैड ए लिटिल पोनी, पोनी मतलब होता है छोटा घोड़ा, घोड़े का बच्चा, उसको हम पोनी बोलते हैं। हिज नेम वॉज डैपल ग्रे, उसका नाम जो है डैपल ग्रे है। आई लेंट हिम टू अ लेडी, तो ये लड़की जो पोयम में है ये बोलती है कि मैंने उसको एक लेडी को लेंट किया। लेंट मतलब होता है उधार देना। जब हमसे कोई चीज़ हमारी मांगता है तो हम उसको उधार देते हैं वो। तो उसने अपने इस घोड़े के, जो छोटा बच्चा है घोड़े का बच्चा, उसको उस लेडी को दे दिया। टू राइड अ माइल अवे, यानी कि कुछ दूर, कुछ मील जाने के लिए। राइड होता है सवारी करना। शी विप्ड हिम, शी लैस्ड हिम, शी विप्ड हिम एंड शी लैस्ड हिम। विप्ड होता है चाबुक से मारना, लैस्ड भी चाबुक या कोड़े से मारना ही होता है। तो उसने जिस औरत को अपना घोड़ा दिया था, उसने उसको चाबुक से मारा। और शी ड्रोव हिम थ्रू द मायर, मायर मतलब कीचड़, और उसने उस घोड़े को कीचड़ में भी चलाया। ही वुडंट लैंड माई पोनी नाउ, सॉरी, आई वुडंट लेट माई पोनी नाउ फॉर ऑल द लेडीज हायर। तो ये लड़की बोलती है कि उसने मेरे घोड़े को जो है मारा चाबुक से, इस और उसे कीचड़ में भी चलाया, तो अब मैं आगे से अपना पोनी किसी को भी नहीं दूंगी, अपना पोनी किसी को भी उधार नहीं दूंगी। फॉर ऑल द लेडीज़ हायर, और ना ही किसी को उधार दूंगी। और हायर मतलब होता है जब हम किसी को पैसे दे के कोई काम कराते हैं। जैसे इसने वो कहती है कि ना मैं उसे किराए पे दूंगी और ना ही मैं उसे उधार दूंगी। ठीक है, तो अब ये हमने दोनों पोएम्स पढ़ ली। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। ये न्यू वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनके सामने उनका मीनिंग भी लिखेंगे। जैसे कि ये है डंकी, डंकी माने क्या होता है? गधा। वेलॉप, वेलॉप मतलब होता है मारना। जैसे यहाँ पर बच्चे ने बोला था ना, वुड आई वेलॉप हिम, क्या मुझे उसे मारना चाहिए? नो नो नो। विप्ड माने चाबुक से मारना। लेंट, लेंट माने क्या बताया था अभी हमने? उधार देना। लैश्ड माने भी कोड़े या चाबुक से मारना, सेम मीनिंग होता है विप्ड और लैश्ड। मायर मतलब कीचड़, और हायर मतलब किसी वस्तु को किराए पर लेना। ठीक है, ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसी पोएम से जुड़े हुए हमें क्वेश्चन करने हैं, वो भी देखते हैं। अनदर वर्ड फॉर वेलॉप इज डैश, वुड द चाइल्ड हिट द डंकी। तो ये एक ही क्वेश्चन में है। अनदर वर्ड फॉर द वेलॉप इज, वेलॉप मतलब क्या था? मारना। तो इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं? बताइए ज़रा। अभी हमने पढ़ा था ना, तो हम यहाँ पर लैश्ड दे सकते हैं,
ओके, इसका मतलब भी मारना होता है, लैश्ड। वुड द चाइल्ड हिट द डंकी, इसमें पूछा है क्या बच्चे ने डंकी को मारा, तो उसने डंकी को मारा था या नहीं मारा था, बताइए जरा। उसने डंकी को नहीं मारा, तो हम यहाँ पर कर देंगे नो। वॉट वुड द चाइल्ड गिव द मंकी, बच्चे ने डंकी। वट वुड द चाइल्ड गिव द डंकी, बच्चे ने डोंकी को क्या दिया था खाने में, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कि उसने दिया था लिटिल हे एंड सम कॉर्न, उसने क्या दिया था, लिटिल हे एंड सम कॉर्न। फिर है व्हाट इज़ अ पोनी, पोनी क्या होता है, अब हमें बताना है कि पोनी किसको कहते हैं, अ बेबी डॉग, अ बेबी हॉर्स, अ बेबी कैट। तो हमने अभी पोयम में क्या सीखा था, अ बेबी हॉर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी, जो औरत ने उसको किराए पर लिया था थोड़ी देर के लिए, उसने उस पोनी के साथ क्या किया था, शी टुक केयर ऑफ द पोनी, शी विप्ड एंड लैश्ड हिम, शी सोल्ड द पोनी। तो उसने क्या किया था, हमारा कौन सा सही है, शी विप्ड एंड लैश्ड हिम, उसने उसको चाबुक और कोड़े से मारा था। व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू, चाइल्ड बच्चे ने क्या करने का निर्णय लिया, टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी, टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन, टू गिव द पोनी टू द लेडी। उसने क्या किया था कि अब मैं अपना पोनी किसी को भी नहीं दूंगा, ना ही उधार दूंगा और ना ही किराए पे दूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, टू नो, टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। लेट्स टॉक। हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल, क्या आपने कभी कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो जानवरों को मारते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल, ऐसे भी लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपने देखा है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं देखा है तो नो करेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, ऐसे पीपल कैसे होते हैं, जो लोग जानवरों को मारते पीटते हैं वो कैसे होते हैं, क्रूअल होते हैं, है ना, निर्दयी होते हैं। तो आप इसमें ऐसे बता सकते हैं। डू यू एवर टीज एनिमल्स, क्या आपने कभी जानवरों को परेशान किया है। डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू दैम, और हमें, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमें उनके लिए काइंड यानी दयालु रहना चाहिए। अगर आपने उनको टीज किया है तो यस, और नहीं किया तो नो। डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू दैम, हमें उनके साथ दयालु होना चाहिए। यस, वी शुड बी काइंड टू ऑल एनिमल्स। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सम अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन, अब आपको बताना है अपने दोस्तों को और मुझे भी साथ में कि आपने ऐसे कौन से अनयूजुअल एनिमल्स देखे हैं जिनको लोग पेट के रूप में पालते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जानवर देखे हैं जिनको लोग पालतू रखते हैं अपने पास। चलिए इसी चैप्टर से जुड़ी हुई हमारी एक वर्कशीट कर लेते हैं छोटी सी। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली जगह दी गई है उसको फिल करना है, साथ में एक पिक्चर है, आइए समझते हैं। अ डैश गिव्स अस मिल्क, तो इसका क्या मतलब है, गिव अस मिल्क, हमें मिल्क कौन देता है। यहाँ पर पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहा है, कौन मिल्क देता है हमें, पता चल गया ना कौन है, काव, तो हम लिख देंगे काव। अ डैश गिव्स अस एग्स, एग्स कौन देता है, एग्स कहाँ से मिलते हैं, ऑमलेट बनाते हैं जब आप, तो एग्स वैसे तो आप मार्केट से लाते हैं लेकिन वो एग आते कहाँ से हैं, मुर्गी से, यानी कि हैन, हैन माने मुर्गी। अ डैश कैरीज लोड, ये कौन है, लोड कौन उठाता है, वजन भार कौन उठाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डंकी, डंकी हमारा भार उठाता है। अ डैश वॉचेज आवर हाउस, हमारे घर की रखवाली कौन करता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा जानवर बना हुआ है, डॉग। अ डैश गिव्स अस मीट, मीट हमें कहाँ से मिलती है, यहाँ पर हमें क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है, आप सबको ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना, आप जानते हो ना इन सब के बारे में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गोट। अ डैश गिव्स अस हनी, हनी हमें कौन देता है,
ये कौन है? हनी बी, हनी बी। अ डैश गिव्स अस वूल, वूल यानी ऊन। ऊन हमें कहाँ से मिलती है? कौन देता है हमें ऊन? कहाँ से? ये कौन है? ये है शीप, शीप से हमें वूल मिलती है। आगे है रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जो पोएम में हमारे वर्ड्स आए थे उनको इन्होंने आगे पीछे करके लिखा है, अब हमें इन्हें सही से लगाना है। तो KEDNOY, इसको देखिए ज़रा ध्यान से, कौन सा वर्ड बनेगा जो पोएम में आया था? ये बनेगा हमारा डंकी, ये बनेगा हमारा डंकी। NPOY, इससे क्या बना सकते हैं हम? देखिए ज़रा, वर्डों को आगे पीछे करके चेंज करके इनसे क्या बनेगा? PONY, पॉनी। ROCN से कौन सा वर्ड आया था जो इनको अरेंज करके बनाया जा सकता है पोएम में? तो ये आया था कॉर्न, CORN, कॉर्न। REMI, ये शब्द हैं, इनको देखिए सही से लगा के हमारे क्या आएगा? हमारा आएगा मायर, MIRE, मायर, मायर मतलब कीचड़। ओके बच्चों, तो ये था आज का आपका इंग्लिश का चैप्टर, इंग्लिश की यूनिट 6। अब इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली इंग्लिश की क्लास में करेंगे। तो आप सभी ज़रूर अपना काम अच्छे साफ़ सुथरे ढंग से करिए और मुझे भेजिए। ओके, बाय बाय।